बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। ये मेरा ग्रॉसरी व्लॉग है, तो मैंने ग्रॉसरी की है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ग्रॉसरी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। हो सकता है आपको मेरी ग्रॉसरी से कोई इन्फॉर्मेशन मिले, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वीडियोस जो हैं वो इन्फॉर्मेटिव ही अपलोड करूँ। ऐसे ही इधर उधर की फजूल वीडियोस जो है ना वो मैं ना अपलोड करूँ। और कट ऑफ भी मैं कर देती हूँ। बस जो पार्ट्स होते हैं जो मुझे लग रहा होता है कि ये यार ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है और ये फजूल है, तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके सामने नीट एंड क्लीन व्लॉग्स लेकर आऊँ। तो यहाँ पर हम रवा दवा हैं सफ़र की जानिब। सफ़र कौन सा है, ग्रोसरी के लिए है, और स्टोर कौन सा है वो भी मेरे जो पुराने जानने वाले हैं उनको पता है कि इम्तियाज़ ही है। तो इम्तियाज़ की जो गुलबर्ग वाली ब्रांच है वो मुझे नज़दीक पड़ती है, तो मैं ज़्यादातर ग्रॉसरी उधर से ही करती हूँ जो एशिया खुर्दोनोश हैं। इसके अलावा जो बच्चों की गारमेंट्स वगैरह है वो मैं इधर से परचेज़ नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड स्टॉक है और स्टाफ़ वगैरह भी जो है ना वो इतना ऊपर कोऑपरेटिव नहीं है और स्टाफ़ है भी कम। तो मैं यहाँ से जो बच्चों की जो है ना वो गारमेंट्स वगैरह यहाँ से परचेज़ नहीं करती। बस जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो यहाँ से मैं परचेज़ करती हूँ और बहुत अच्छी मिल जाती हैं यहाँ से। मतलब आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ आपकी ज़रूरत की आपको ना मिले। अक्सर और बेशतर तमाम चीज़ें ही मौजूद होती हैं। आपका जो टाइम है वो रायगा नहीं जाता। तो बस ये मेरा स्टोर है, यहाँ से मैं मंथली ग्रोसरी करती हूँ। तो इम्तियाज़ की तरफ हम जा रहे हैं ड्राइव थ्रू, और यहाँ से जो है वो ग्रोसरी करना मेरे लिए बहुत आसान है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं मंथली तमाम राशन लेकर आऊँ। और मैंने एक टिप मैं आपको दे दूँ कि जब भी आप ग्रोसरी के लिए निकले ना, तो आप कभी भी ग्रोसरी फिंगर टिप पे मत करें कि ये चीज़ चाहिए थी, ये चीज़ चाहिए थी। और इससे क्या नुकसान होता है कि आप जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो रह जाती है, और जो आपको सामने नज़र आ रही होती है आपको लगता है कि मुझे इसी की ज़रूरत है, और वो आप घर ले आते हैं और जब घर आकर बाकी राशन को आप देखते हैं तो वो डबल हो जाता है, और जो राशन ख़त्म हुआ होता है वो आप अक्सर भूल जाते हैं कि हमें ये चाहिए था, और फिर परेशानी उठानी पड़ती है। तो टाइम बहुत वेस्ट होता है कि दोबारा जाकर आप ग्रोसरी करें या अपनी करीबी शॉप से चीज़ें लाते जाएं, तो फिर ग्रोसरी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपका पैसा भी ज़ाया होता है और आपका वक़्त भी ज़ाया होता है। तो घर से लिस्ट बना कर लेके जाएं। मैंने घर से लिस्ट बनाई होती है और लिस्ट अकॉर्डिंग टू लिस्ट चलती हूँ। हाँ, ऐसा होता है 2 या 4 चीज़ें एक्स्ट्रा बीच में ले आएँ जो नहीं लिखी होती, और वहाँ जाकर याद आता है कि जी ये चाहिए था। अदरवाइज़ मैंने लिस्ट घर से बनाई होती है और पेंसिल हाथ में होती है। मैं चीज़ें लेती जाती हूँ, तो जो मियाँ साहिब हैं वो उसे कट आउट करते जाते हैं कि ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। इससे ये होता है कि आप बहुत स्पीड के साथ आपकी ग्रोसरी हो जाती है, और दूसरा ये कि अब वक़्त की बचत हो जाती है, और हर चीज़ जो है ना वो घर में आ जाती है, और हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं कि आपकी ग्रोसरी जो कंप्लीट हो गई। सबसे पहले मैंने ये बच्चों के लिए बेकरी आइटम्स लिए हैं। ये इनके लंच के लिए हैं, क्योंकि घर होममेड भी मैं इनको लंच हमेशा होममेड देती हूँ, लेकिन एक आधा बिस्किट जैसे कोकोम होगी, बहुत छोटे आइटम्स होते हैं, ये ओरियो मिनी हो गया, कोई स्मॉल टिक्की पैक मेरी कोशिश होती है कि मैं लूँ ताकि वो लंच बॉक्स में पूरे आ जाएं और बच्चे खा भी लें। अगर हाफ़ रोल वगैरह लूँगी तो वो ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चों से नहीं खाया जाता, और मैंने बच्चों को बहुत ज़्यादा बिस्किट या इस तरह की जो आइटम्स होते हैं फैक्ट्री मेड, इनकी मैंने आदत नहीं डाली। तो बस ये कि एक आइटम बीच में इनके लंच बॉक्स में होता है। अगर मैं सैंडविच बना रही हूँ तो एक मैं कोकोमो का पैकेट या एक मैं टिक्की पैक, बिस्किट टिक्की पैक का पैकेट इनको बच्चों को दे देती हूँ बीच में। तो ये बच्चों के लिए जो होता है ना वो थोड़ी एक्साइटेड हो जाते हैं कि एक हमें डिफरेंट चीज़ भी साथ है, तो मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। मतलब अगर कोई नमकीन चीज़ है तो साथ मीठा हो जाता है उनके लिए। ये एक स्वीट के तौर पर इनके लंच बॉक्स में मैं दे देती हूँ। तो ग्रोसरी करते करते जो है वो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बेकरी है, और फिर मैंने कुछ जो थी वो लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स का रेट
बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और यहाँ से मुझे निस्बतन ये जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं ये मुझे महंगे लगते हैं। तो खैर फिर भी मैंने 2-3 चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स में थी वो मैंने थोड़ी थोड़ी सी ले ली थी, और ये 1 मंथ के लिए काफ़ी हैं। नेक्स्ट मंथ में और बंदा ख़रीद लेता है कि बजाय कि वो सोगी हो जाएं या पड़ी रहें तो हम फ़्रेश ले लें, इकट्ठी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद बच्चों के सैंडविचेस के लिए या उनके बर्गर के लिए मुझे बर्गर पैटीज़ चाहिए और नगेट्स भी चाहिए होते हैं मुझे। इनकी जिस दिन इनका मीट प्रोडक्शन होता है, तो ये भी मैं आपके साथ टाइम टेबल पूरा इनका शेड्यूल पूरे हफ्ते का शेयर करूँगी। बच्चों को स्कूल से शेड्यूल मिला हुआ है कि मंडे को आप क्या लेकर आ सकते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन का जो है ना वो शेड्यूल दिया गया है। तो वो भी मैं आपको किसी दिन शेयर करूँगी। तो मैं शेड्यूल के मुताबिक चलती हूँ। शेड्यूल लिस्ट जो है वो मैंने डोर के ऊपर लगाई होती है, और जो चीज़ मिस हो जाती है तो वो जो है ले आते हैं। और बस सारी चीज़ें जो है वो मैं मंथली ग्रोसरी में पूरी कर लेती हूँ। ये पिज़्ज़ा चीज़ है। पहले मैं मोज़रेला और चेडर चीज़ इस्तेमाल करती थी, लेकिन ये दोनों का मिक्सचर है और बहुत अच्छा रहता है, और आपका टाइम भी बचता है कि आपको अलहदा-अलहदा से कद्दूकश नहीं करनी पड़ती और अलहदा-अलहदा से पैकेट नहीं खोलने पड़ते। बस एक आप ये लें और इसको जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह अगर बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप यूज़ कर लें। ऑमलेट में भी मैं यही यूज़ कर लेती हूँ, ये बहुत अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट शोकेस में हम आ गए हैं। यहाँ से बच्चों को ब्लू बैंड चाहिए था, और लास्ट टाइम हमने ब्लू बैंड का पता किया, देखा तो ब्लू बैंड यहाँ पर नहीं था। मेरी कोशिश थी कि वो जो न्यू पैकिंग में आए हुए हैं स्टिक्स में बच्चों के लंच बॉक्सेस में रखने के लिए, तो वो साशिया मुझे यहाँ से नहीं मिले। तो ये मैं देख रही थी कि मैं बच्चों के लिए ये ले लेती हूँ। ये मस्का है स्प्रेड, बटर स्प्रेड था, लेकिन फिर जो बच्चों ने ज़िद की कि नहीं हम लोगों ने ब्लू बैंड ही लेना है, तो फिर मैंने ये वापस रख दिया। मुझे एक ही चाहिए था, तो मैंने सिर्फ जो है ना वो फिर ब्लू बैंड लिया है। साशे नहीं था, ये जो इसका जार था, इसको क्या कहते हैं, टब था, यही मुझे मिला, तो फिर मैंने जो है वो ये परचेज़ कर लिया। और ये इसका टेस्ट जो है ना वो दूसरे निस्बतन जो बटर है वो उसकी निस्बत बहुत अच्छा, और स्मेल इसकी बहुत अच्छी है। तो ये इसलिए मुझे भी यही अच्छा लगता है। दूसरा बटर जो है ना वो मैंने डिफरेंट जो है वो डेयरीज़ के इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ना स्मेल आती है तो बहुत दिल ख़राब सा होता है, तो मेरा दिल नहीं करता फिर वो यूज़ करने को। तो ये मैजरीन जो है ब्लू बैंड का ये अच्छा है, तो मैंने ये ले लिया। और इसके अलावा लहसुन की तरफ आ गए हैं। लहसुन जो है वो मैंने फिर छीला हुआ लहसुन इस दफ़ा लिया, अदरवाइज़ मैं छील कर रख लेती हूँ। तो इस दफ़ा जो है ना मियाँ साहब भी थे, तो उन्होंने बोला कि चले ये छिला हुआ पड़ा है तो ये ले लेते हैं, क्योंकि मोस्ट कन्वीनियंट रहा है और पूरा मंथ जो है वो गुजर जाता है इससे। मैंने तकरीबन ले लिया था आधा किलो, तो ये काफ़ी रहा। इसके अलावा यहाँ पर मुझे चाहिए थी मिक्स वेजिटेबल, और मैं देख रही थी कि मुझे चाहिए जिसमें कॉर्न्स हों, गाजर हो और मटर हों बस, लेकिन मुझे नहीं मिला। लास्ट टाइम भी मैंने वेजिटेबल जो है वो यहाँ से देखी, मुझे नहीं मिली, और उससे भी लास्ट मंथ जो थी वो भी तब भी मुझे नहीं मिली। इस दफ़ा मुझे नज़र आई, लेकिन इसमें पोटैटोज़ थे, कॉर्न्स नहीं थे। फिर मैंने कॉर्न का जो पैकेट है वो अलग ले लिया। ये बच्चों के नूडल्स बनाने के लिए, और इसके अलावा आप चाइनीज़ राइस बना रहे हो या बच्चों के लिए इंस्टेंटली कोई भी चीज़ बना रहे हो तो उसके लिए मैंने परचेज़ किया है। खैर चाइनीज़ राइस वगैरह अगर आप बना रहे हो तो वो आप फ्रेश भी परचेज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। उसके लिए टाइम चाहिए, छीलने के लिए, काटने के लिए, वो कर सकते हैं। लेकिन अर्ली मॉर्निंग आपके पास इतना शॉर्ट टाइम होता है कि आप सब्जियां काटने बैठ जाए ना, तो फिर तो हो गया गुजारा। तो बस ये होता है कि मैं फ़ौरी फ्रीज़र से थोड़ी सी वेजिटेबल निकालती हूँ, और इनको जिस दिन इनका पास्ता डे होता है, पास्ता प्रोडक्शन इनकी स्कूल में जानी होती है लंच में, उस दिन मैं ये फटाफट से ये निकाल कर पास्ता वगैरह बनाकर इनको दे देती हूँ। तो नटीला बच्चों का ले लिया था। बहुत अरसा मैंने नटीला इस्तेमाल किया है जो USA का है, लेकिन अब उसके प्राइस बहुत अप हो गए हैं। तो मैं ये जो चोको ब्लिस है ये भी उसका अल्टरनेट है, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। बहुत अच्छा है और प्राइस में भी कम है। उसके बाद शैम्पू काफ़ी अरसे से ट्रेस्मी यूज़ कर रही हूँ, और कोई शैम्पू उठाने भी लगूँ ना तो वो दिल नहीं मान रहा होता, तो बस फिर ट्रेस्मी ही उठा लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा शैम्पू है ट्रेस्मी। इसमें डिफरेंट जो है वो फ्लेवर
क्या कहूँ, डिफरेंट टाइप्स के हैं और फ्रेगरेंसेस भी डिफरेंट हैं, तो तकरीबन सभी अच्छे हैं। और बस मैं जो भी मेरा दिल कर रहा होता है उस वक्त मैं उठा लेती हूँ। और सोप्स की बारी आ गई है तो सोप्स में जो है ना, मैं हमेशा वेरिएशन रखती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही टाइप के सोप उठाऊँ मैं, और जो 3 से 4 सोप मुझे एक मंथ में काफ़ी होते हैं, तो वो तीनों चारों जो होते हैं वो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उठा लेती हूँ और काफ़ी वैरायटी होती है। इसके अलावा ये लेमन मैक्स है, तो लेमन मैक्स की मैं जो डिबिया आती है वो उठाती हूँ। ये जो लॉन्ग बार है ये कम ही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा साल्ट जो है वो कभी नेशनल का, कभी शान का, और बस ये वाले साल्ट जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा घी या ऑयल, घी का मुझे मंथली एक पैकेट काफ़ी होता है, क्योंकि मेरे घर में पराठे कोई भी नहीं खाता सिवाय बच्चों के, और बच्चे भी, विंटर में मैं इनके लिए कम ही पराठा बनाती हूँ क्योंकि गले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और संडे टू संडे या वीकेंड पे मैं बना लेती हूँ। और इसके अलावा मैंने मैदा उठाया यहाँ से, और राइस भी ख़त्म थे, और राइस जो है वो मैं 5 kg राइस का पैक जो है वो ये ले लेती हूँ। सुप्रीम बासमती कर्नल जो राइस हैं, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। इसके इम्तियाज़ की ही पैकिंग है, ये पूनम के नाम से, तो ये उठा लेती हूँ। इसके अलावा ये मसाला जात वाला रैक है, तो यहाँ से जो मुझे ज़रूरी मसाला जात चाहिए थे, मैंने कभी भी घर में भरमार नहीं की मसालों की कि एक्स्ट्रा मसाले लेकर आऊँ। हर ज़रूरत का मैं लेती हूँ मसाला, लेकिन डिब्बों में बंद जो होते हैं ना, वो मैंने कभी नहीं उठाए। तो यहाँ पर बस जी ग्रोसरी हो गई हमारी कंप्लीट, और यहाँ पर हम आ गए हैं कैश काउंटर पर, और सारी चीज़ें यहाँ पर लग रही हैं। इसके अलावा वर्मी सैलीज ली थी, और नगर्स और ब्रेड पैटीज़ की बात कर रही हूँ, तो कर रही थी मैं आपसे। तो मैं ना हर दफ़ा कहती हूँ कि इस दफ़ा मैं नगर्स नहीं उठाऊँगी, घर में बनाऊँगी। तो जब भी बस जहन से निकल जाता है, और वो जो पहले वाले नगर्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, और जब ग्रोसरी का टाइम आ जाता है तो फिर रेडीमेड नगर्स ही घर आ जाते हैं। तो शायद मैं कभी बनाऊं तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं, और बस इसी सिंपल तरीके को बनाने में ना के चक्कर में कि बहुत इजीली बन जाते हैं, तो वो टाइम ही नहीं आता कि चलें जी यार ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बन जाएगा। इसके अलावा फ़िश ली थी थोड़ी सी, ये थी सिल्वर, और बस इसके अलावा मीट में यही चीज़ ली थी। और इसके अलावा मशीन के लिए, क्योंकि मेरे पास फ्रंट लोड है, तो मैं इसमें लिक्विड डिटर्जेंट ही डालती हूँ। ये सर्फ एक्सेल का है, एरियल का अभी नहीं आ रहा। पहले एरियल का आता था, लेकिन अभी एरियल का जो है लिक्विड है ना वो नहीं आ रहा, तो ये वाला मैं परचेज़ कर लेती हूँ। इसकी बोतल ना मुझे छोटी लगती है, 1 मंथ से पहले ही ये ख़त्म हो जाती है, ऑलमोस्ट 1 मंथ से पहले। तो ये थोड़ी इनको चाहिए कि ये थोड़ी बड़ी करें, तो ये छोटी मुझे लगती है, 1 लीटर की है ये। बस सारी यहाँ पर हमारी ग्रोसरी हो गई। और यहाँ पर जो कैश काउंटर पर कैशियर था, इसी बेचारे ने हमें बैग्स में डालकर सारी ग्रोसरी दी। अदरवाइज़ इनके साथ एक हेल्पर खड़ा होता है जो सारी ग्रोसरी को डालकर दे रहा होता है, और तो बस इसी ने ही सारे बैग जो है वो नीचे से ऊपर से सारे जो आइटम्स अलग अलग करके तो बहुत अच्छी सी पैकिंग करके देते हैं। कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि मसाला जात में आपके शैम्पू वाली बॉटल्स डाली हुई हैं, या आपकी जो बेकरी आइटम्स हैं उनके साथ कोई ऐसी चीज़ें ऐड की हुई हैं जो खाने पीने वाली ना हो, तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सारी जो है ना वो अलग अलग सेक्शन बना कर देते हैं, और बहुत अच्छी सी जो है ना वो पैकिंग करके तो दे देते हैं। तो मुझे ना यहाँ इम्तियाज़ में आकर बड़ा मज़ा आता है ग्रोसरी करने का। आपको एक छत के नीचे से हर चीज़ मिल रही हो ना, तो आपको खज्जल ख्वारी नहीं करनी पड़ती। एक आदत सी पड़ गई है, मुझे 8-9 साल हो गए हैं इस तरह ग्रोसरी करते हुए, तो मैं जो है ना वो सोच भी नहीं सकती कि यार मैं ग्रोसरी कहीं और से कर लूँ। तो जब मैं कराची में थी तो यहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद में इम्तियाज़ नहीं था, 2 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो अब जो है ना वो इम्तियाज़ यहाँ पर जैसे ही मैं आई हूँ तो इम्तियाज़ भी खुल गया, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं बहुत परेशान थी कि मैं वापस जाकर क्या करूँगी, ग्रोसरी कैसे की जाएगी, तो मुझे बाकी स्टोर्स का भी कोई इतना आइडियाज़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे से जो है ना वो पीछे पीछे इम्तियाज़ भी आ गया। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो इम्तियाज़ आ गया।
बस ये ग्रोसरी थी, इसके बाद डिग्गी में हम रख लेंगे सारी ग्रोसरी। यहीं तक मेरी वीडियो थी और आपने मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद, और मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना है जो नए देखने वाले हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।